हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कौन सा पौधा लगाना आपके लिए आपके घर में शुभ फलदायक रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुलसी के पौधे के। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी के रूप में माना गया है। तुलसी को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करके पॉजिटिव एनर्जी लाता है। लेकिन ध्यान रखें, आप कभी भी दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा ना लगाएं, ना तो उसे रखें। तुलसी को हमेशा घर के ईशान या पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। ऐसा माना गया है अगर हम घर में मनी प्लांट लगाते हैं तो ये सुख समृद्धि को घर में लाता है, सुख समृद्धि का घर में वास हो जाता है। इसी के चलते आजकल लोग घरों में मनी प्लांट लगाने लगे हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर ये पौधा घर में सही दिशा में ना रखा गया तो ये आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए आग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा मानी गई है। आप हमेशा मनी प्लांट को आग्नेय दिशा में ही लगाएं। फूलों से हम सभी को बहुत प्यार है और हम सभी फूलों को अपने घर में सजावट के रूप में लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। लेकिन फूलों में अगर हम गुड़हल के फूल की बात करें तो ये पौधा सबसे उत्तम है। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसको पर्याप्त धूप मिलना ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपको आँखों की हड्डियों की समस्या नहीं होती, आपका नाम ऊंचा होता है, आपको यश की प्राप्ति होती है। घर में आप कभी भी कांटेदार व दूध वाले पौधे ना लगाएं, जिनके कटने छिलने पर श्वेत द्रव्य निकलता हो। ऐसे पौधे आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। बेडरूम में आप किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचें, इससे पति पत्नी के बीच झगड़ों की संभावना बढ़ती है। आजकल बोनसाई पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन सामने आ रहा है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार बोनसाई पौधा घर में ना तो तैयार करना चाहिए, ना ही बाहर से लाकर घर में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में रहने वाले सदस्यों का आर्थिक विकास रुक जाता है। खुशबूदार फूल जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात की रानी आदि जैसे फूलों को आप हमेशा घर के बाहर ही लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पौधों को घर के अंदर लगाना शुभ नहीं माना गया है। ऊंचे और घने वृक्ष घर के दक्षिण या पश्चिम भाग में घर की दीवारों से थोड़ी सी दूरी पर ही लगाने चाहिए। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि घर में कभी भी आप नकली पौधे ना लगाएं। ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। ये धूप और गंध को भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। आज मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें।
ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख और शांति पा सकें। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे द्वारा और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँच सकेंगी। धन्यवाद।